अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं चाइनीज स्प्रिंग रोल्स। एक पाव चिकन से हम ढेर सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। जिन लोगों की शिकायत होती है कि हमसे रोल्स की पट्टी सही नहीं बन रही या फिर फिलिंग नहीं सही बन रही या रोल फट जाते हैं, तो इस रेसिपी में आज सभी शिकायतें दूर होने वाली हैं। और अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। आधा किलो हमारे पास यहाँ पर मैदा है। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर रेगुलर नमक डाल लेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने घी डाला है। घी डाल लेने के बाद हम हाथों की मदद से अच्छे से हम घी को मस लेंगे मैदे के साथ, ताकि ये एक जान हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके रोल जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। ये छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है। और अगर आप नरम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो एंड में घी डालेंगे आटे के, लेकिन हमने क्रिस्प बनाना है तो हम घी पहले डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। और आटे को हल्का सा सख्त डो गूंदना है, ना ज़्यादा नरम करना है ना ज़्यादा सख्त की तरफ लेकर जाना है। देखें, इसी तरीके से हम आटे को लपेटते हुए गूंद लेंगे, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, आप एकदम इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे। जो बच्चियां नई आटा गूंदने वाली हैं, बस इस बात का ख्याल रखेंगी कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को ऐसे लपेटते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। देखिए, आटे ने बाउल छोड़ना शुरू कर दिया है और कितना लचीला और बढ़िया सा हमारा आटा गूंद रहा है। और हल्के से 2-3 पंच मार लेंगे आटे को नीट करने के लिए। ये पंच मारना जो है वो जरूरी है। आटा आपका जितना नीट और अच्छा गुना होगा, स्प्रिंग रोल की पट्टी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। देखिए, आटे की जो थिकनेस है वो हमें ऐसे चाहिए। अब हम इसे रेस्ट करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। रेस्ट देना जो है वो बहुत ज़रूरी है, इससे रोल बहुत अच्छे और बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अब जब तक आटे को रेस्ट आ रहा है तो हम बढ़िया सी एक फीलिंग तैयार कर लेंगे। कढ़ाई रख ली है हमने चूल्हे पर। 5 से 6 खाने के चम्मच हमने घी डाला है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखी है। 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर लहसुन डाला है, चॉप किया हुआ। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं कुतरी हुई, वो भी डाल देंगे और उसे भी सौते कर लेंगे लहसुन के साथ। देखिए, लहसुन जो है वो सौते हो गया है। 1 प्याली भरकर हमने ये लच्छे ले लिए हैं गाजर के। इसी तरह ही बारीक बारीक आपने लच्छे काटने हैं। रोल्स में जो है बारीक लच्छे अच्छे लगते हैं गाजर के। 1 कप भरकर हमने शिमला मिर्च ली है, उसे भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। बीज हमने रिमूव कर दिए हैं शिमला मिर्च के। 1 प्याली भरकर हमने श्रेड की हुई बंद गोभी ली है। 1 प्याली भरकर हमने उबला हुआ चिकन डाला है। काली मिर्च और नमक के साथ हमने चिकन को बॉईल कर लिया था। 1 चाय का चम्मच हम रेगुलर नमक डाल रहे हैं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच लाइट वाला सोया सॉस डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हम चिली सॉस डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने सिरका डाला है। और नमक हमने सिर्फ इसलिए 1 चाय का चम्मच डाला है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। बस नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इस पॉइंट पे हमने चूल्हा जो है वो हाई कर दिया है, ताकि सब्जियां अपना पानी ना छोड़ें ज़्यादा। अगर सब्जियां पानी ज़्यादा छोड़ देंगी तो रोल फटने का खदशा है। बस ये छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। और फ्लेम जो है एकदम हाई करनी है। बमुश्किल 1 से 1.5 मिनट ही हमने सब्जियों को सेकना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। और एक इधर सीक्रेट टिप आपको बताती चलूं, अगर आपको लग रहा है कि हल्का हल्का मॉइस्चर है सब्जी के अंदर, तो 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इससे जो है रोल की बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी और सब्जियों का जो पानी है या हल्का सा मॉइस्चर है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो गरम गरम सब्जियों में ही हमने ये जो है मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर। देखिए, कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फिलिंग जो है हम ठंडी करने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे। फिलिंग ठंडी होने चली गई है। अब जो डो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसे रेस्ट आ गया है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे, जैसे हम पूड़ी के पेड़े बनाते हैं। मार्केट से आपने देखा होगा कि पूरी वाले कैसे छोटे छोटे पेड़े बना रहे होते हैं। बस राउंड एंड राउंड ऐसे घुमा लेंगे पेड़े को, जैसे सेम रोटी के लिए हम बनाते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, रोटियां पकाते रहे हैं पहले, तो बस फिर ये रेसिपी आपके लिए होने वाली है बहुत ही आसान। इस तरह की आप मांडा पट्टी बनाकर बढ़िया और सिंपल सी घर पर तैयार कर सकते हैं। 3 पेड़े हमने इक्वल साइज के बना लिए हैं। अब हल्का सा हम शेल्फ के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और हल्का हल्का हाथ की मदद से पहले प्रेस करेंगे और फिर राउंड एंड राउंड घुमा लेंगे, जैसे हम रोटी घुमाते हैं, और एक लोई सी बना लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बेलने से हम बेलेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पूरी की तरह पतला पतला बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा हम पतला करेंगे जैसे हम पूरियां बनाते हैं। तो देखिए, एक पूरी हमारी बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है।
और इसकी थिकनेस हमें ऐसी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये पतली करनी है, मोटी नहीं करनी। एक ही साइज़ की हमने 3 पूरियां बना ली हैं। अब हाथ की मदद से हम घी लगाएंगे। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की मदद से लगा रही हूँ। तीनों पूरियों पर एक जैसा ही हम घी लगा लेंगे। घी लगा लेने के बाद हल्का हल्का हम मैदा डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये आपस में चिपकेंगी नहीं और बड़ी आसानी से हमारी पट्टियां निकल कर आ जाएंगी। अब जो घी वाली साइड है वो एक दूसरे के अंदर हम प्रेस करेंगे, जो खुश्क साइड है वो ऊपर रखेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और सारी पूरियां जो है वो एक बराबर होनी चाहिए। अब एजेस पे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अब इधर हम बेलना इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ की मदद से हम हल्का हल्का प्रेस करते हुए रोटी की तरह हम इसे बढ़ा लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह। अब एक पैन हमने रख लिया चूल्हे पर और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ये रोटी उठाकर पैन के अंदर डाल देंगे। बमुश्किल हमने 30 से 40 सेकंड ही रोटी को पकाया है। ये हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब देखिए कितनी आराम से बढ़िया सी परफेक्ट हमारी रोल पट्टी बनकर तैयार हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं। इसे आप हाथ में जैसे मर्जी फोल्ड करें तो देखें बढ़िया सी ये पट्टी बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप मार्केट से बढ़िया और बेहतरीन पट्टी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हम फुल साइज के रोल बना रहे हैं। जो मार्केट से पट्टियां मिलती हैं वो थोड़ी छोटे साइज की होती हैं। अलट पलट करते हुए हम इसी तरीके से एक एक पट्टी निकालते रहेंगे। तो देखें ये कितनी बढ़िया और परफेक्ट आपको नजर आ रही होगी, हाथ पर ये बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको हमारे रेसिपीज अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। और इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि हम इसे कवर करके रखेंगे किसी रुमाल में या फिर जिप लॉक बैग में, जिससे ये ड्राई हो सकती हैं या फिर ये अकड़ सकती हैं। तो हम इसे रुमाल में कवर करके रखेंगे और इसी तरीके से हम सारी पट्टियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो फिलिंग हमने रखी थी वो हमने डिश में फैला ली थी ताकि ये ठंडी हो जाए। फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब एक गट्ठी हमने हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को पहले ही काट कर हम खुश्क करने के लिए रख देंगे धोकर। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे। हरे धनिया को हम फिलिंग के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। हरा धनिया मिक्स हो गया है और फिलिंग हम साइड में कर लेंगे। अब एक पट्टी उठाएंगे। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये कितनी बढ़िया तैयार हुई है, नीचे से हाथ जो है वो नजर आ रहा है पट्टी के नीचे से। अब एक पट्टी को हम नीचे बिछा लेंगे और हम इस फुल साइज का रोल बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर भर भर के फिलिंग डाल रहे हैं। अगर आप छोटे साइज का बनाना चाहते हैं तो दरमियान से पट्टी को काट लें और 2 रोल बना लें, जैसे चाहें, आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने फिलिंग रख ली है रोल में और उंगलियों की मदद से दबाते हुए फिलिंग को अच्छे से हमने कवर करना है। अब एक लेई हमने बना ली है मैदे की और ब्रश की मदद से हम सभी एजेस पे लगाएंगे ताकि रोल जो है वो हमारा अच्छे से चिपक जाए और बाद में हमें दिक्कत ना करे, खुले ना। तो इसी तरीके से हम लगा लेंगे। अब इस साइड से उठाएंगे, फोल्ड कर देंगे। अब सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से उठाएंगे और फोल्ड करेंगे। अब उंगलियों की मदद से पीछे की तरफ रोल को प्रेस करते हुए हम ऐसे रोल कर लेंगे और एजेस को भी ऊपर से सही कर लेंगे। इसी तरीके से हमने रोल सारा प्रेस कर दिया। हल्का सा शेल्फ पे हम ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि रोल जो है वो अच्छे से लॉक हो जाए। ऐसे ही हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कैसे बढ़िया और माशाल्लाह परफेक्ट तरीके से हमने ये सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देखें ये मार्केट से अच्छे और बढ़िया ज़बरदस्त से हमने पैक किए हैं। एक कढ़ाई रख लेंगे हम चूल्हे पर मीडियम टू लो फ्लेम पर और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एकदम हाई नहीं होना चाहिए और इस बात का ख्याल रखेंगे जहाँ से हमने रोल को लॉक किया है वो साइड हम ऊपर रखेंगे और बाकी नीचे का हिस्सा नीचे रखेंगे। इससे रोल जो है वो जाते ही घी में अक्सर खुल जाता है तो वो खुलेंगे नहीं और बढ़िया से बनकर तैयार होंगे। और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, रोल ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अंदर से जो इसकी लेयर्स हैं वो कच्ची रह जाएंगी। हल्की हल्की आंच पर हम रोल को फ्राई करेंगे तो बढ़िया और परफेक्ट से बनकर तैयार होंगे। देखें मुश्किल 1 से 1.5 मिनट हमने रोल को फ्राई किया है। बस हमें यही कलर चाहिए था रोल का। कितना बढ़िया और परफेक्ट कलर आया है। ना ज़्यादा हमने इसे जलाना है और ना ही ज़्यादा कच्चा रखना है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये कितना परफेक्ट, बढ़िया और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और इसकी जो अंदर की सब्जियां हैं उनका कलर देखें कितना फ्रेश और बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है।
ये छोटी छोटी बातें आप देखेंगे तो आपके भी रोल बढ़िया और परफेक्ट से बनकर तैयार होंगे। अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हल्का सा हरा धनिया लगाएंगे, हरी मिर्च के स्लाइस लगाएंगे। तो देखा कैसे बिना एफर्ट के हमने झटपट इतने बढ़िया से चाइनीज स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी इस इफ्तार बनाएं और एंजॉय करें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।